आज हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम है। इनसे हम बात करेंगे। दया हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ने वाली है। और आप सब लोग जानते हैं आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। गांधी जी का सपना साकार होना शुरू हो गया हम सबकी आंखों के सामने। मोदी जी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और ये शपथ ली है आज सबके साथ मिलकर कि मैं अपने देश को ना गंदा करूंगा, ना करने दूंगा किसी को भी। तो जिक्र किया गया है जिन जिन लोगों का आज क्या कुछ हुआ है सुबह से लेकर दोपहर तक, जिसमें मोदी जी का भाषण रहा और उन्होंने कई लोगों का नाम लिया, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के असित मोदी जी भी हमारे साथ हैं और टीम पूरी हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ, नरेंद्र मोदी का ये अभियान कैसा रहा, सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम पूरी टीम से बातचीत करेंगे। अब सलमान खान सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। ग्लैमर गर्ल प्रियंका चोपड़ा करेंगी गंदगी की सफाई। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार लोगों को हंसाने के साथ सिखाएंगे सफाई के तौर तरीके। जी हां, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफाई दूत हैं, जिन पर सौंपा गया है स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाने का जिम्मा। मैंने श्रीमान कमल हसन जी को निमंत्रित किया है, मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है, मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। पीएम ने जिन 9 बड़ी शख्सियतों पर इस स्वच्छता मिशन को कामयाब बनाने का जिम्मा सौंपा, उनमें शामिल हैं सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, कमल हासन, टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम, सचिन तेंदुलकर, योग गुरु बाबा रामदेव, शशि थरूर, उद्योगपति अनिल अंबानी और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा। पीएम की इस पहल का सबने स्वागत किया है। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने भी पीएम की कोशिशों की प्रशंसा की है। स्वच्छ भारत ही सच भारत है। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और भारत को स्वच्छ बनाएं। दरअसल पीएम मोदी का मकसद है कि ये 9 लोग अपने साथ और 9 लोगों को जोड़ें, फिर वो 9 लोग अपने साथ और 9 लोग जोड़ेंगे। इस तरह कारवां बढ़ता जाएगा और स्वच्छ भारत का सपना साकार हो जाएगा। अमिताभ सिन्हा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं असित मोदी जी को जो अभियान में जुट गए हैं। मोदी जी ने जिक्र किया, बाकायदा नाम लेकर पुकारा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सीरियल के जो लोग हैं वो बाहर निकलें, लोगों को जागरूक करें और सफाई मिशन में हमारे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले कैसा महसूस किया आपने असित जी? आज मैं बहुत अपने आप को गौरव और भाग्यवान समझता हूँ और पूरी हमारी टीम तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम को ये न्योता दिया है, तो हमारा हर किरदार और हर टेक्नीशियन, राइटर, डायरेक्टर सब इससे अपना गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि गांधी जयंती के दिन पे, अवसर पे, इतने शुभ दिन पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये मुहिम चालू की है और सबको बोला हुआ है कि स्वच्छ भारत, तो हमने भी उनके साथ हाथ जुड़ाया, हाथ में हाथ मिलाया है और पूरा सपोर्ट किया है कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम अपने तन मन धन से और दिल से इस ये अभियान के साथ जुड़ेगी और देश को अच्छा बना के रहेगी, सुंदर बना के रहेगी, स्वच्छ बना के रहेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर जेठा जी की फेवरेट बबीता जी हमारे साथ हैं। बबीता जी, सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं और इस अभियान में आप किस तरह से जुड़ने वाली हैं, और मोदी जी ने जो कहा उसके बाद क्या रिएक्शन था आपका उस समय? जी, एक्चुअली मोदी जी ने ये कह के मेरे लिए तो मेरा रास्ता बहुत खोल दिया है उसने। उसका कारण ये है कि ये एक पर्टिकुलर कॉज है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई एम समबडी हु एक्चुअली एम अ एडवोकेट ऑफ दिस क्लॉज कि अपने देश को, अपने शहर को, अपने जगह को गंदा बिल्कुल मत करो। कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि रास्ते पे आगे वाली गाड़ी से किसी ने कुछ फेंका हो तो मैंने गाड़ी रोक के उनको वो चीज़ उनको वापस दी है। तो एट दैट टाइम कभी कभी अलग अलग रिएक्शंस मिलते हैं। कोई लोग गुस्सा करते, कोई लोग बोलते ओके मैडम वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। अभी तो मेरे पास ये लीगल हक हो गया है, पीएम ने हमें ये हक दे दिया है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। अभी हमारे लिए एक हक है कि अगर रास्ते पे अभी किसी ने भी लिटर किया तो मैं उठा के उनके हाथ में दे के बोलूंगी अपने घर पे जाके फेंको, अपने देश को मत गंदा करो। बिल्कुल। तप्पू हमारे साथ हैं। तप्पू धीरे धीरे बड़े पे बड़े होते चले जा रहे हैं। तो असित जी आपसे भी लंबे हो गए।
कैसा लगा मोदी जी ने जब नाम लिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा? बहुत बहुत प्राउड फील हुआ, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था सर वो स्टेशन, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे जाकर हमारा नाम लेंगे, तारक मेहता की पूरी टीम का नाम लेंगे। और ये जब सर ने जब कहा तब मुझे बहुत गर्व फील हुआ। और मैं सुबह से लेकर अब तक मैं मेरे पूरे घर पर, हमारे पूरे सोसाइटी में, हमारे कॉम्प्लेक्स में, सब जगह पे मैं झाड़ू मारकर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर हम हमारी फिल्म सिटी साफ करने वाले हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट से। हम यहाँ पर एसएस जी से, तप्पू से, बबीता से, दया हमें ज्वाइन करने वाली हैं कुछ ही पलों में। जेठा जी भी आएंगे, हम ये उम्मीद करते आ रहे हैं ना, वो भी आएंगे, सब लोग साथ में फिलहाल जुड़े हुए हैं। जी। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है, उनके 9 रत्न कौन से हैं, किन किन लोगों का जिक्र किया, क्या क्या बातें की आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको वो सुनाते हैं। आज मैंने गोवा के गवर्नर आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को निमंत्रित किया है। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया है। मैंने कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान कमल हसन जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबके हाथ में झाड़ू है और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, बिल्कुल उन्होंने पूरे विश्वास के साथ झाड़ू को उठाया और लगाते चले गए। और अब कुछ उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सब भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। असद जी, ये बताइए कि छोटा पर्दा कितना बड़ा हो गया है। आज इस बात का सबको एहसास हो गया जब नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। तो अपने सीरियल के माध्यम से आप कैसे संदेश को स्प्रेड करने वाले, आने वाले एपिसोड्स में क्या हम यही देखेंगे? देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर किरदार भारत देश में पॉपुलर है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे सरदार जी सोडी रहते हैं, गोकुल वो भिड़े रहते हैं, जेठालाल रहते हैं, साउथ इंडियन अय्यर भाई रहते हैं। तो ये जो सारे किरदार मिनी इंडिया के रूप में है। वाइब्रेंट यहाँ मराठी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है। तो मैं अपने जेठा भाई है, दया भाभी है, चंपक चाचा है, टप्पू सेना है, भिड़े भाई है, माधवी भाभी है, हमारे डॉक्टर हाथी है, कोमल भाभी है, अय्यर भाई है, बबीता जी है, अब्दुल है, पोपटलाल है, सारे किरदार हम सब पूरा इंडिया तक घूमेंगे। क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक मिनी इंडिया का प्रतीक है। और पूरे देश में जागृति फैलाएंगे, जन जन में जन आंदोलन करेंगे कि भाई स्वच्छता रखो, अपना घर को अच्छा रखते हैं, अपने आंगन को अच्छा रखते हैं। तो सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सारी चीज जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वो अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ताकि हमारे देश को हमको गर्व होना चाहिए कि भाई हमारा देश हिंदुस्तान क्लीन है, सुंदर है, स्वच्छ है। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ना सिर्फ छोटे पर्दे को लेकर बल्कि बड़े पर्दे यानी कि बॉलीवुड स्टार्स को लेकर भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा अपने भाषण में, आइए अब वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि म्यूज़िक का प्रयोग कर रहे हैं, संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो कोशिश ये है कि जागृति के लिए, कोई भी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम पॉपुलर माध्यमों का प्रयोग करते हैं। और हम चाहेंगे कि जितने भी इससे लोग जुड़ें, क्योंकि ये राष्ट्रहित में है और हम सभी ने राष्ट्रहित में ही ये काम इसी तरह से किया है। यही सोच लेकर के जब मंत्री जी ने इसके लिए आग्रह किया तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए और हम लोग युद्ध स्तर पर इस पर जुट गए करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि हर नागरिक का, हर सिटीजन का, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ है, जिस जगह है, वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसको जितना अच्छा रख सके रखे। यही हम अपने देश के प्रति अगर कोई हमें दिखाना है प्रेम, स्नेह, आदर, तो ये देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक झाड़ू लेके खड़े होना, बहुत लोग कह सकते हैं कि ये तो मतलब ये क्या है, ये तो सिर्फ एक फोटोग्राफ है, लेकिन it is very important to have a visual symbol. We have to become symbolic of something. वो जो symbol है, that stands for something greater. I want them to all to know that when you see anybody standing with a झाड़ू, don't look at the fact and see it in a negative way, saying that ये क्या है, झाड़ू लेके तो कोई भी खड़ा रह सकता है और कह सकता है, लेकिन उसकी पीछे जो thought है, that is what we are trying to propagate. तो हमारी खास बातचीत रहेगी जारी।
हम चारों जन मिलके बोलते हैं भारत को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। ग्रैंड एंट्री हो रही है दया बेन की। दया, आप कहाँ थी? मैं साफ सफाई करने गई थी। पूरा देश साफ कर दिया, इतनी देर लगा दी? नहीं, उतना तो मन बहुत है, पर मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। अभी तो गोकुलधाम सोसाइटी और उसके आसपास की जगह में थोड़ा कुछ कचरा था। जल्दी से आज तक के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उस बात को कैसे आगे बढ़ाएंगी? बस आप सब लोगों का सहकार चाहिए। ये आप लोग हमारे लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम हमारे लिए कर रहे हैं, ताकि क्या है कि आने वाली पीढ़ी जैसे टप्पू सेना है वो सब भी सीखेंगे कि सफाई बहुत जरूरी है। और हमारे गुजरात में ऐसा बोलते हैं, स्वच्छता त्या प्रभुता, यानी जहाँ पर स्वच्छता रहेगी वहाँ पर भगवान का वास रहेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। स्वच्छता रखिए और खुश रहिए। अच्छा जी, एक लाइन में क्या कहेंगे? बस ये हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर एक अच्छा सा एपिसोड बनाएंगे जहाँ पे हंसते हंसते लोगों को समझाएंगे कि स्वच्छ भारत कैसे बनेगा। बिल्कुल, तो आइए मिलकर भारत को स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, मोदी जी का सपना साकार करते हैं और गांधी